मनोज शर्मा जी से कराऊंगा, जो कि गाजियाबाद के वरिष्ठ अधिवक्ताओं में गिने जानते हैं। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार। कैसे हैं आप? ठीक है भाई। रामशरण शर्मा जी, आप यहाँ के वरिष्ठ अधिवक्ताओं में गिने जाते हैं। आप हाईकोर्ट बेंच के मुद्दे पर क्या कहना चाहेंगे? हाईकोर्ट बेंच के मुद्दे मैं हाईकोर्ट बेंच के मुद्दे मैं प्रमुख गाजियाबाद जिला ही नहीं बल्कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के की नुमाइंदगी एक तरह से करता रहा हूँ और लीडर रहा हूँ मैं इस आंदोलन के बारे में। एक बार मेरठ जेल 15 दिन की और दिल्ली की जेल में भी गया था। हमारे हिंदुस्तान में केसों की पेंडेंसी बहुत है, क्या कहना चाहेंगे आप? इन केसेस की पेंडेंसी का प्रमुख कारण ये है कि एक तो जो हमारी बार या बार काउंसिल है, बार एसोसिएशन और बार काउंसिल, वो दोनों के दोनों संगठन, ये जो जुडिशियल ऑफिसर हैं, और प्रमुख रूप से मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में हैं, ये उन पर उनके साथ सामंजस्य बनाकर और उनको काम का डिस्पोजल करने के लिए नहीं वो करते हैं, बल्कि उनके साथ इंग्लिश में तो हैंड इन ग्लोव कहते हैं, मतलब उनके साथ जो किन्हीं न किन्हीं कारणों से अपने हितों को साधने के लिए और उनको अपनी मर्जी से काम करने देते हैं। हिंदुस्तान में नोटबंदी हुई, क्या कहना चाहेंगे आप? नोटबंदी भारत की अर्थव्यवस्था को बिल्कुल गर्त में ले गई है। नोटबंदी के कारण से लाखों जो हाथों को काम मिलता था उद्योगों में, छोटे कारोबार में, वो सारा का सारा श्रमिक वर्ग उनके हाथ खाली हो गए। और मैं ये कह सकता हूँ कि जो 40% देश की देहात की या शहरी जनता जो गुर्बत की ज़िंदगी जी रही है, वो बहुत बुरी दशा में है और भूखमरी के कगार पर है। जीएसटी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? जीएसटी तो वैसे मुझे एक उपयुक्त ही काम इस भाजपा सरकार का लगता था, लेकिन हाँ, ये जो है ये व्यवस्थित नहीं हो पाया है और इससे भी व्यापार को कोई विशेष लाभ मैं नहीं समझता हुआ। बुजुर्ग कड़वा बोलते हैं लेकिन सत्य बोलते हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? कौन लोग? बुजुर्ग नहीं, वो इसलिए है कि देखिए, उन्होंने एक अनुभव जिंदगी का बहुत ज़्यादा मतलब कष्ट भी बहुत ज़्यादा उठाया है, इसलिए वो जहाँ कहीं भी कोई युवा वर्ग या एक राजनेताओं में भी जो उनकी है वो उनको बर्दाश्त नहीं होता है और इसलिए वो कड़वा बोलते हैं। ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए। इसके लिए तो मैं इस बात का तो नहीं कि ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए, लेकिन ये भी बात है, अब मुझे आप दूसरी तरफ ले गए हैं, ये भी बात है कि जैसे हमारी भारत सरकार पाकिस्तान के साथ जो नीति अपना रही है
उस नीति के कारण से आतंकवाद और उसको ये बढ़ावा दे रही है। जितनी चादर हो उतनी ही पैर फैलानी चाहिए। यस, ये बिल्कुल दुरुस्त बात है। बच्चों के साथ दोस्ताना व्यवहार रखना चाहिए या सख्त व्यवहार? नहीं, ऐसा है कि एडोलसेंट जो इंग्लिश में कहते हैं वो 12 साल तक की उम्र होती है। 12 वर्ष तक के बच्चे को बहुत प्यार दुलार और बहुत ही और उसमें एक सीखने की और उसके साथ थोड़ा कठोर व्यवहार से वो बिगड़ सकता है। लेकिन उसके बाद 12 वर्ष की आयु के बाद उनके पास बहुत सख्त नज़र से, ताकि वो 18 साल तक का अपना युवक को वो संयमित और वो तो जो हमारे उसमें ब्रह्मचर्य कहते हैं, या उससे वो बेटे हों या बेटी, वो जो है 18 साल तक की उम्र तक एक संयमित जीवन और ब्रह्मचर्य पूर्वक उसका निर्वाह कर सकें। दहेज एक अभिशाप है, क्या कहना चाहेंगे आप? दहेज अभिशाप है ही। बेटी और आजकल तो वो आज के वक्त में तो वो अभिशाप से भी बदतर कहीं कोई शब्द अगर हो तो उसकी बात कही जा सकती है। क्यों कि बेटियों को भी हर बाप, हर परिवार पूरा पढ़ाता है और उसकी शिक्षा पर और दीक्षा पर बहुत ज़्यादा खर्च करता है। और तो किसी के बेटी से उसका ब्याह हो तो वो तो बराबर का है, उसमें कोई दहेज का लेन देन नहीं होना चाहिए था। लेकिन हाँ, पहले जब बेटी घर से विदा होती थी तो सारी संपत्ति का मालिक पिता या उसके बेटे ही होते थे। उस वक्त उनको, जैसे मुसलमानों में ईदी है या उन अवसरों पर जो उनको सौगात या उनके बच्चे पैदा होने पर या भात देना या ये सब बहुत ज़रूरी था और बहुत अच्छा था। लेकिन अब जो दहेज है ये समाज के लिए अभिशाप बन गया। भैया कैसे? भ्रूण हत्या के बारे में क्या कहना चाहेंगे? भ्रूण हत्या पाप है। जो बच्चे ने गर्भ में पहुंच गया है उसको जन्म लेने देना चाहिए। आप काफ़ी बुजुर्ग अधिवक्ता हैं, सीनियर अधिवक्ता हैं, आप हमारे समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं बस सब संदेश यही देना चाहूँगा कि हमारा जो युवा वर्ग, प्रबुद्ध वर्ग और जो समाज को अग्रणी वो देने वाला, जिसमें हम अधिवक्ता वर्ग को भी कहते हैं और अध्यापक वर्ग, इनको समाज के लिए बहुत परित्याग करके और इनको जो है सही लाइन पर लाने के लिए अपना योगदान देना चाहिए। मानवता ही सबसे बड़ा धर्म है जी, मानवता ही सबसे बड़ा धर्म है। धर्म ही मानव है, धर्म ही मानव है, बड़ा छोटा नहीं होता। ये तो नाम दिया हुआ है, मुसलमान है, मैं हिंदू हूं, ये कौन है, ईसाई है, ये कौन है। मानव ही धर्म है। अगर जो इंसान नहीं है वो कोई भी धर्म नहीं निभा सकता। वो ना हिंदू है, ना मुसलमान है, ना ईसाई है, वो कुछ नहीं है। धर्म ही मानव है। इंसान को इंसान से ईर्ष्या करनी चाहिए? नो, नहीं। आपने इतना कीमती समय दिया, धन्यवाद। मैं जी 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 हाँ, बस जी 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 बोलिए। अभी इस पर नहीं बोलूँगा मैं। इस पर ये है कि मैं, हमारे साथ थे रामशरण शर्मा जी, जो कि गाजियाबाद के वरिष्ठ अधिवक्ताओं में गिने जाते हैं और हाईकोर्ट बेंच के लिए इन्होंने
बहुत बड़े बड़े आंदोलन किए हैं। एक बात और, जी जी हाई कोर्ट बेंच के लिए मैंने जब मनमोहन सिंह की सरकार थी वहाँ नारे लगाए लोकसभा में जाकर और पर्चे फेंके और मैं वहाँ अरेस्ट हुआ था 2009 में। हाँ, तो अरेस्ट भी हुए हैं। तो अगर हमारा चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।